बाड़मेर, गुड़ामलानी और धोरीमन्ना। आपका मंत्री बड़ी फड़फड़ाहट कर रहा है ना, इसलिए आया हूं मैं यहां पे, ठीक है ना। उसकी फड़फड़ाहट भी मिटा देंगे और कार्यकाल पूरा नहीं करने देंगे, चिंता मत करो आप। आज तेजादशमी के दिन मैं आपके बीच कह के जा रहा हूं कि भजनलाल की उल्टी गिनती राजस्थान में शुरू हो गई है। भाइयों, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देश में बहुत बड़ी ताकत है, हमारी बहुत बड़ी संख्या है। ये हमारे भाई हमारे सामने मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक सकते। हमारे हाथ की जो रेखा है उसमें यह जरूर है कि हमारे यहां से गए हुए लोग थोड़े समय के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन अंतिम लड़ाई होती है ना, लड़ाई के अंदर अंतिम कौन जीतता है? अंतिम लड़ाई तेजा भक्त हनुमान बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीतेगी राजस्थान के अंदर। हमें खुशी होती है जब मैं बाड़मेर के अंदर आता हूं। मैं एक बात ये भी कहता हूं कि बाड़मेर से हो सकता है मेरा कोई पूर्व जन्म का रिश्ता है। हाँ, ये जरूर है कि मैं जिनको भी तैयार करता हूं वो सरक जाते हैं मुझे छोड़ के, लेकिन मैं और तैयार करूंगा। और मैं दूसरी पार्टियों में जो नेता बैठे हैं हमारे मजबूत, उनको आमंत्रित करता हूं। कांग्रेस बीजेपी के अंदर कब तक बैठे रहेंगे? ये तो आपका खुद का दल है, परिवार है, सब लोग आमंत्रित हो, आओ इसके अंदर और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ो। बाड़मेर से आप मुझे ताकत देना। शेखावाटी उठ खड़ा हुआ, जिस तरह शेखावाटी के अंदर कार्यक्रम चल रहे रातों को, जयपुर के अंदर, अभी बिदासर जाऊंगा वापस सड़क मार्ग से, लोग उठ खड़े हो गए। लोग कह रहे हैं हमें आरएलपी चाहिए, सिर्फ बंद करो बाकी दुकानें। जब यह हो गया तो आप मुझे ताकत देना। गुड़ामलानी की सीट बीजेपी को हरा के कांग्रेस को दे देते हो और कांग्रेस को हरा के बीजेपी को दे देते हो, उससे मुझे क्या फायदा? मैं कोई ऐसी थोड़ी पागल थोड़ी जो घूम रहा हूं देश के अंदर। कांग्रेस भाजपा को घर बिठाओ और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को ताकत दो। ये ताकत इन जवानों की ताकत है। आप चिंता नहीं करें। मुझे तो लग रहा है कि बड़े नेताओं ने कांग्रेस बीजेपी में हार मान ली, इसलिए हमारी पार्टी में ट्रेनिंग लिए हुए लोगों को ही नेता मान लिया। माना कि नहीं माना? यहाँ भी एमपी कौन है? आरएलपी से ट्रेनिंग लिया हुआ। कांग्रेस वालों झंडा पकड़ के आरएलपी जिंदाबाद, आरएलपी जिंदाबाद कर रहा है। बेचारे क्या स्थिति होगी उन लोगों की, बताओ। कह रहे हमने हनुमान जी की पार्टी तोड़ दी। पार्टी नहीं तोड़ दी, हनुमान जी के यहाँ काम करने वाले कार्यकर्ता को नेता मान लिया। अभी हनुमान जी का तो नंबर ही नहीं है। अभी तो कार्यकर्ताओं से उड़ जाओ आप लोग। अभी तो हनुमान जी तो बहुत दूर है। और हनुमान जी तो खींवसर के अंदर जो सरकार को मैंने चुनौती दी और मैंने देखता हूँ कितनी ताकत है लोगों में। मैं एमपी का चुनाव घर से लड़ा देता, एमएलए मेरा था, मैं हारता थोड़ी, 5 साल एमएलए था। लेकिन मैं देख रहा था कि जिस खींवसर से मैं आता हूँ, जहाँ तेजाजी महाराज है, वहाँ लोगों में कितना दम है। इसलिए एमएलए का इस्तीफा देख के दम देखने के लिए बॉल उछाली थी। थोड़ा दम कमजोर पड़ गया हमारे लोगों का, उसे वापस चार्ज करने की आवश्यकता है। वो आज खरनाल के मेले के अंदर में देखा कि 2 लाख से ज्यादा लोग चार्ज थे। वो एक ही बात कह रहे, हमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चाहिए, हमें तेजा भक्तों की सरकार राजस्थान के अंदर चाहिए। और यही हुंकार आप लोग यहां से भरोगे। चूंकि लेट हो रहा हूं इसलिए आपको धन्यवाद दूंगा। दोबारा आप कार्यक्रम करें, फिर आपके बीच आऊंगा। 2 घंटे का प्रोग्राम दूंगा। प्रधान जी को धन्यवाद, मेरी पूरी टीम को धन्यवाद। सारे लोग मेरे साथ इसी तरह लगे रहे। मैं आगे आगे चलूंगा और आपके बच्चों के हक और अधिकार के लड़ता रहूंगा। इस भजनलाल की भी छुट्टी कराएंगे, इसका कनेक्शन काटेंगे और नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। और आप वाले मंत्री को भी वापस व्हाइट हाउस के अंदर भेज दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।